का खिला दिए। लड्डू लेकर के आए थे, गोपाल को लड्डू खिलाए। प्रभु कन्हैया थोड़ा सा लड्डू भी खा लीजिए, इतनी मेहनत करके लाए हैं। कन्हैया लड्डू तो खाए, परंतु बाद में क्या बोल दिया, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक है सार। जो भाव से भजता है मुझे, भव से बेड़ा पार। मैं तो भाव का भूखा हूँ। जो छिलके में स्वाद था ना, इन लड्डू में स्वाद नहीं मिल रहा। जो आप लड्डू लेके, इसमें स्वाद नहीं है, वो जो छिलके में स्वाद मिला, ये मीठे नहीं लग रहे। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि परमात्मा नीच जात देखते, ऊंच जात देखते, तो क्या विदुर जी के घर जाते? नहीं जाते। बिदारी कभी नहीं देखते हैं भगवान, ऊंच नीच कभी नहीं देखते हैं। सबके घर, सबके मन में रहते हैं। एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को समाप्त करके जा रहे थे, तो यहाँ एक प्रश्न उद्धव जी ने किया कि भगवान ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा 24 अवतार आपने लिए हैं ना, सबसे अच्छा भोजन आपने कब पेट भर के किया था? उद्धव जी ये प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान के नैन सजल हो गए कि मेरा पेट दो जगह भरा था, दो जगह का भोजन मुझे बहुत प्रिय, बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट लगे। कहाँ के? सबसे पहले विदुर जी के। विदुर जी की जब छिलका खाया ना, बड़े स्वादिष्ट लगे। और एक सबरी के मीठे बेर जो जूठे कर करके दिए, दो जगह पेट अच्छा भरा। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है कि परमात्मा भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। उद्धव जी कहा, आज मुझे मेरे विदुर जी बहुत याद आ रहे हैं। भगवान बोलते हैं उद्धव जी से कि आज विदुर जी की बहुत याद आ रही है द्वारिका में बैठे बैठे। क्योंकि जा रहे हैं भगवान, तो उद्धव जी से बोलते हैं, मेरा एक छोटा सा संदेश है, विदुर जी को जा करके दे दीजिए। उद्धव जी महाराज भगवान से आज्ञापित होकर के गए। उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी से मिलना हो गया। और एक ज्ञानी भक्त दूसरे ज्ञानी से, दोनों जब मिल जाए, ज्ञानी पुरुष एक दूसरे से मिल जाए, तो क्या होता है? सत्संगी होता नहीं। यहीं से भागवत का आरंभ होता है। जो मेन भागवत है, यहीं से आरंभ बताया है, विदुर जी और उद्धव जी के संवाद से। देखिए, उससे बड़ा भगवान संसार में कौन होगा? स्वयं परमात्मा, जिसकी याद स्वयं परमात्मा कर लें, भगवान जिसकी याद कर लें, इससे बड़ा भागी और कौन होगा? भगवान याद करते हैं विदुर जी को, इसलिए प्रभु के संदेश वाहक बनकर उद्धव जी महाराज उनके पास जाते हैं। सत्संग होता है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी जब विदुर जी से मिले, तो विदुर जी को उद्धव जी ने दोनों एक दूसरे से गले लगे और कंठ दोनों के अवरुद्ध हो गए। क्यों? भगवान अपने धाम को जा रहे हैं, इसलिए। भगवान, उद्धव तुम भगवान हो? उद्धव ने कहा, नहीं, मैं भगवान क्यों हूं? ना मैं भगवान ना भगवान, मेरे ऐसे कोई भाग्य तो है नहीं अच्छे, आप ज्यादा है। उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र और विदुर जी को कह सुनाया सभी, और सुनकर के विदुर जी उत्कंठित हो गए, रोने लगे, उनकी भाव विभोर हो गए। और उत्कंठित हो गए, और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव जी से पूछा। हरिद्वार में एक संत रहते हैं। उद्धव जी ने कहा, मैं तो कुछ बता नहीं सकता हूँ, इसलिए आप यहाँ से हरिद्वार जाइएगा। हरिद्वार में जाकर एक संत जी महाराज वहां पर बैठे हैं, नाम क्या है? मैत्री मुनि वहां पर बैठे हैं। जाकर के उनसे आप संदेश सुनिएगा कि भगवान ने संदेश क्या दिया है। ब्राह्मण विदुर जी कौन है? दासी पुत्र। और दासी पुत्र कहाँ गए हैं? मैत्री मुनि जो ब्राह्मण हैं,
परंतु ब्राह्मण को देख करके, विदुर जी को देख करके उनसे मिलने, उनसे जब मिलते हैं तो गदगद हो जाते हैं। क्यों? कि विदुर जी जैसे भक्त नहीं मिलेंगे। तो मैत्री मुनि ने उनके जैसे ही देखा, तुरंत उनको गले से लगा लिया। जाति पाति पूछहि नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। जो परमात्मा संबंध जोड़ ले, परमात्मा का हो जाए विदार, तो यहाँ भगवान का भक्त जो होते हैं एक दूसरे को सम्मान देते हैं। मैत्री मुनि ने दौड़कर विदुर जी को अंक में भर लिया। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैत्री मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया में आप पधारे, आप परम संत हैं, संतों का आगमन कैसे हो गया? विदुर जी ने कहा, मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, कभी शंका करना भी नहीं चाहिए। शास्त्र में मैं शंका कभी नहीं करता हूं। शास्त्र में कुतर्क करना ही अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासु करना चाहता हूं। जिज्ञासा है कुछ जानकारी की। मैं जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है और क्यों लय कर देता है। सृष्टि क्यों दुखी है, कोई सुखी कोई दुखी, ऐसा क्यों? संसार में एक समान होना चाहिए ना सब, कोई दुखी है कोई सुखी है। और फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर के आते हैं। उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार भी होता है, कभी वामन अवतार भी होता है। मैंने सुना है भगवान ने तो 12 अवतार भी धारण कर लिया। 12 अवतार मतलब सूकर का अवतार ही धारण करके भगवान आए हैं। दूसरी बात, कोई दुखी कोई सुखी क्यों है? परमात्मा किसी को दुख क्यों देते हैं, किसी को सुखी क्यों रखते हैं? ये सुख दुख तो अपने कर्म के अनुसार जीव भोगता है। मैत्री मुनि कहते हैं, सुख दुख अपने हिसाब से, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपका सुख दुख बना रहेगा। को न काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इस चिंता पहले हमें क्या करें, क्या कर चुके हैं और क्या करना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, इसकी हमें चिंता नहीं करना चाहिए। जो अभी वर्तमान चल रहा है इसमें हम जीना सीखें, वर्तमान में रहें। आगे की चिंता भविष्य की भी ना करें और जो चला गया उसकी भी चिंता ना करें। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है ये सोचना चाहिए हमें। समय व्यर्थ में न चला जाए इसका प्रयास करो। हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए। वर्तमान का जिसने सदुपयोग कर लिया उसका तो विदुर जी भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा, भविष्य भी अच्छा होगा, वर्तमान भी जो चल रहा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए भगवान की कृपा बनी रहे, भविष्य भी निर्मल बनेगा। इसलिए वर्तमान में तो हमें, आजकल हम क्या करते हैं, घर में बैठ करके क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, ताश खेलने बैठ जाते हैं यदि अच्छे हैं तो। भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, टीवी में टाइम पास करेंगे। सीरियल देखना जरूरी, सीरियल में कुछ छूट गया तो हम सुबह भी उठ करके देखेंगे, हम देखेंगे जरूर। हम भजन नहीं करेंगे, रात में छूट गया सुबह कर लें, सुबह छूट गया शाम को कर लें, नहीं। कल पता नहीं सीरियल में क्या हुआ, पूरे कहो रात भर नींद ना लगे सीरियल के कारण। बस सीरियल देखना जरूरी है, भजन करना जरूरी नहीं है। ये समय है, ये हम क्या कर रहे हैं, स्वयं के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। हम क्या देखते हैं टीवी में जो होता है वो प्रत्यक्ष ऐसा लगता है कि यार शायद ये हम संसार में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। माया है, जैसे हम लोग बने हैं, भगवान ने हम लोगों को बनाया है, जब उनको चाहा हम समाप्त कर दिया, मतलब उनकी सृष्टि खिलौने हैं, उनकी जैसे दृष्टि होगी हम मिट जाएंगे। ऐसे सीरियल में आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तीसरी बात, तुमने पूछा व्यक्ति को बचाने के परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं। मैत्री मुनि बोलते हैं कि आपने प्रश्न किए हैं, तो तीसरा प्रश्न आपका क्या है कि अवतार क्यों लेते हैं। तो वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उसे सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है
तो उन व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए हमारे गोविंद को प्रकट होना पड़ता है। अवतारों पे भगवान के प्रथम अवतार 12 अवतार जो हैं, दूसरे अवतार में इनकी गिनती आती है। 12 रूप धारण किया भगवान ने, सूकर कर रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कौन सा है? कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थीं और उनमें दिति सबसे बड़ी है। दिति से कश्यप जी से कहा, दिति ने एक बार कश्यप जी से कहा है कि सहवास की कामना कर ली एक दिन। सबसे जो बड़ी पत्नी है, सहवास की कब? शाम के टाइम, संध्या काल में। जब सहवास की इच्छा हुई तो कश्यप जी ने बहुत समझाया कि जो सायंकाल का समय होता है ये सहवास के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? सायंकाल, जब सायंकाल जानते हैं ना, सायंकाल संध्या काल में भगवान शिव विचरण करते हैं संसार में और उनके गण भी विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। इस समय यदि सहवास हम करेंगे तो राक्षसी प्रवृत्ति का बालक होगा। कश्यप जी समझा रहे हैं, अदिति नहीं मानती। समय ऐसा हुआ कि कश्यप जी भी झुक गए। ठीक है, जो आपकी इच्छा। और उन्होंने श्राप भी पलट के दे दिया है कि इस समय सहवास आप कर रही हैं तो आपके गर्भ से जो पुत्र होंगे दुराचारी होंगे, राक्षस होंगे। लेकिन श्राप दे दिया, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता अदिति को एकदम झटका लगा कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है। अब जब हो गया सब तो ठीक है, चरणों में गिरी कि प्रभु ये श्राप मत दीजिएगा। तो कश्यप जी ने बोल दिया है कि मुझे श्राप तो मैंने दे दिए, पलट तो सकता नहीं हूँ, फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि तुम्हारे जो बालक होंगे विद्वान होंगे, अच्छे होंगे, पहलवान होंगे, इनका वध करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होंगे। बस अदिति खुश हो गई, यही तो चाहिए। भले वो राक्षस होगा तो क्या, भगवान के हाथ से वध होगा ना, इससे ही हमारे बालकों का मोक्ष हो जाएगा। कश्यप जी अदिति से कहा, तुम्हारे जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा। कौन सा पुत्र है? प्रहलाद जी। तुम्हारा पौत्र होगा, बड़ा गुणवान होगा, बड़ा संस्कारी होगा। भगवान नारायण आएंगे उसको दर्शन देने के लिए। अदिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली हैं, मेरे यहाँ ऐसा पौत्र होगा। कश्यप ने अदिति से कहा, देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, अदिति के गर्भ से जो शिशु है उसका प्रकाश अभी से इतना क्यों बढ़ रहा है? जब गर्भ में बालक आए और एकदम से प्रकाश बढ़ने लगे, उसका क्या होगा? तो देवताओं की माता है अदिति, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अदिति के घर में जो बालक है वो कोई साधारण बालक नहीं है, ये दोनों भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। इनको किस श्राप मिला है? किसने श्राप दिया है? सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी। ये चारों भाइयों ने श्राप दिया। क्यों? विदुर जी ने पूछा, क्यों दिया? क्योंकि ये एक बार बैकुंठ लोक को गए और बैकुंठ में जाकर के पार्षदों ने इनको रोक दिया था कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो बालक हैं चारों, ये भगवान के परम प्रिय हैं, संत हैं, कहीं जाते नहीं, चले जाते उनको कोई रोक नहीं सकता, परंतु पार्षदों ने रोक दिया बीच में कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो चारों को क्रोध आ गया, तो चारों ने मिलकर के श्राप दे दिया कि तुम हमें रोकते हो भगवान से मिलने से, तुम्हारी इतनी क्षमता, तो उनको श्राप दे दिए, तुम 3 जन्म तक राक्षस होगे। फिर बाद में उनको बड़ा भाव आया कि हमने क्रोध कर दिया है, क्योंकि कहते हैं कि आप कई सालों तक तप कर लो, तपस्या करें, पूजन पाठ करें, और जब हम क्रोध करते हैं, अकारण क्रोध, बिना कारण के, तो हमारा जो पुण्य है तुरंत क्षीण हो जाता है। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए ज़्यादा। अब यहाँ सनत कुमारों ने श्राप तो दे दिए, भगवान ने अंदर से आकर के बाहर, भगवान ने भी अंदर नहीं बुलाया कि ठीक है तुमने क्रोध किया है तो हम भी बाहर ही आकर के आपको दर्शन देंगे। तो भगवान भी बाहर आ गए, उनको इतना अधिकार नहीं दिया कि आप अंदर आ सकते।
अंदर आकर के बाहर आकर के बोलते हैं आपने गलती तो की है परंतु इनका उद्धार करने के लिए भी मैं ही जाऊंगा। इसलिए गोविंद को यहाँ पर सूकर बन के आना पड़ा। क्रोध का परिणाम यह होता है। सनत कुमार जी क्षमा मांग करके चले गए अपने आश्रम में, बद्री का आश्रम में। वहीं दोनों पार्षद जय विजय दिति के गर्भ में बालक बनकर आए हैं। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्यकश्यप और दूसरों का नाम है क्या, हिरण्याक्ष। कश्यप मैं जरा स्पष्ट कर दूं कि वो सद्गुण का नाम है। पश्यति इति पश्य कहा एवं कश्यपः। सद्गुण को हम लोग कश्यप कहते हैं, हमारा सद्गुण है उनको हम कश्यप कहते हैं। और पत्नी दो हैं, कश्यप जी की पत्नी कौन कितनी है, दो है, एक है दिति एक है अदिति। अदिति जो है देवताओं की माता है, दिति जो है राक्षसों की माता है। और दिति के पुत्र होते हैं दैत्यों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये कहते हैं अभिमान को, जो हमारा अभिमान है यही है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। जहाँ भेद बुद्धि होगी वहाँ भिन्न भिन्न लोग उत्पन्न होते हैं और हमारी बुद्धि नष्ट होती है। प्रादुर्भाव हुआ। अब यहाँ पर हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है, पृथ्वी पर प्रलय ला दिया। प्रलय का समय आ गया, क्यों? क्योंकि पृथ्वी को उठाकर उसने समुद्र में जाकर के रख दिया। अब यहाँ पर सभी देवता त्राहिमाम करते हैं कि पृथ्वी को जल में डुबो दिया, समुद्र में रख करके आ गया हिरण्याक्ष। तो यहाँ पर सभी लोग भगवान के सामने बीड़ा बजाते हैं। नारद जी मिले। अब यहाँ हिरण्याक्ष घूमता है, कोई तो मिलेगा मुझे वध करने के लिए। तो हिरण्याक्ष भगवान नारद जी को आते हुए देखता है और कहता है संत सुनो, खड़े हो पहले। नारद जी खड़े होते हैं। हिरण्याक्ष कहता है मुझसे युद्ध करो। तुम कुछ करना बनना जानते हो? यदि जानते हो तो युद्ध करो। तो नारद जी कहते हैं हमारा काम तो एक ही है, क्या? भगवान का भजन करना। युद्ध मुद्ध तो हम नहीं जानते। तो हिरण्याक्ष कहता है मुझे युद्ध करना है। तो हिरण्याक्ष युद्ध के लिए ललकारता है। तो नारद जी कहते हैं सुनो, तुम्हें युद्ध करने का इतना शौक चढ़ा है ना, तो जा करके समुद्र के किनारे पर जा, वहां एक सुअर है, पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। वो तुमसे युद्ध भी अच्छा करेंगे और तुम्हें बड़े दंड भी देंगे। तो हिरण्याक्ष सीधा समुद्र के तट पर जाता है और जा करके ललकारता है। और जैसे ललकारता है तो यहाँ पर जो भगवान है 12 अवतार लिए हुए हैं, उसका वध करते हैं। युद्ध होता है दोनों का, उसका वध हो जाता है हिरण्याक्ष का। और समुद्र से भगवान अपने दांतों पर रख करके पृथ्वी को बाहर लाते हैं। तो पृथ्वी को भी अभिमान हो जाता है कि मेरे बिना भगवान भी नहीं रह सकते। मैं थोड़ी समुद्र में क्या चली गई, भगवान 12 अवतार लेकर के मुझे बचाने आ गए। पृथ्वी को अहंकार हो गया। तो पृथ्वी प्रभु ने सोचा पृथ्वी मैया को अहंकार हो गया है, बाकी हम दूसरी चीज बाद में देखें, पहले इनको अहंकार को हम दूर करते हैं। कैसे? उनको वृंदावन की झांकी दिखा दी। पृथ्वी मैया ने भगवान से प्रश्न किया कि मैं तो आपके दांत पे हूं, तो ये वृंदावन कैसे प्रकट होगी? तो यहाँ पर कहते हैं वृंदावन अकेला है, भूमि से दूर है, भूमि के अंदर नहीं आता है, पृथ्वी पे नहीं आता। जब प्रलय हो जाएगा ना, तब भी वृंदावन मेरा बना रहेगा। ये वृंदावन कोई छोटा मोटा धाम नहीं है। सभी जितने भी तीर्थ हैं प्रयागराज को क्या देने जाते हैं? कर देने जाते हैं। परंतु एक वृंदावन ही ऐसा धाम है जो कर देने नहीं जाता है। तो एक बार प्रयागराज ने पूछा कि सभी तीर्थ मेरे पास आते हैं कर देने, परंतु वृंदावन क्यों नहीं आता? तो प्रभु से कह रहा, भगवान ने कहा बेटा ऐसा है, संसार का राजा तुम्हें बनाया, हमारे घर के राजा थोड़ी तुम बने हो। मैंने अपने घर का राज थोड़ी तुम्हें दिया, इसलिए हम अपने घर पे ही राज कर सकते, दूसरे पे थोड़ी।
भगवान कहते हैं बेटा तुम्हें तीर्थों का राजा बना है, मेरे घर का राज तुमको नहीं दिया है। ये वृंदावन मेरा घर है। धनी धनी वृंदावनम रज धनी धर्म का कर्म जान, जनपटत जेवरी मुक्ते भरे तहाँ पानी। महा अच्छे अच्छे संत आकर के, अच्छे अच्छे भक्ति आकर के वहां पर पानी भरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और आप मेरे घर को तीर्थ कहते हो। तो वृंदावन तीर्थ नहीं है। यदि भौतिक आंखों से आप वृंदावन को देखते हैं, यदि पिकनिक मनाने जाते हैं तो ये गलत है। हमें वृंदावन मन से जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। कैसे कि कण कण में, वृंदावन में कण कण में भगवान बसे हुए हैं, वास करते हैं वहां पर। और ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सभी समस्त तीर्थ में सही सही बताना। यहाँ पर जो मीराबाई है ना, हर तीर्थ में गई है मीराबाई। ऐसा कोई तीर्थ नहीं जहाँ छोड़ा हो उन्होंने। एक संत ने पूछा सच सच बताना मीराबाई कि आप हर तीर्थ में गई, तुम्हें सुकून कहाँ मिला? तो मीरा जी बोलती है कि वृंदावन से जैसी कोई मुझे सुकून जगह नहीं मिली, वृंदावन जैसा कहीं आज तक नहीं मिला। तो मीराबाई गाथा गाती है वृंदावन, कितनी सुंदर गाथा है। तो मीरा जी ने प्रभु के मंदिर में जाकर अर्जी लगाई, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। कि ये किली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो। करके ताली बजाएंगे बढ़िया। एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी ओ, एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मेरा भाई, एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव ने मंदिर में मेरा बच्चे खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव ने मंदिर में मेरा बच्चे खड़ी। कहे तू सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, अरे तू कहे तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, अरे तू कहे तू सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, तू कहे तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पेरन लागे सावरो रे, पेरन लागे सावरो रे, पेरन लागे सावरो रे, पेरन लागे सावरो रे, हस्तक पेरम चौरे थारे, हस्तक पेरम जाऊं। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा एकली खड़ी। मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मेरा एकली खड़ी। ताली बजा करके देखो।
ताली बजाते जाए। देखिए आप लोग भी खड़े हो जाइए ना 2 मिनट के लिए, बाके बिहारी के लिए। मीरा रानी तो अकेली थी, आवाज लगा दी प्रभु आना है, और आप लोग तो हजारों की संख्या में हैं। ताली की सेवा करते हुए हो मोहन हो तो सही, गिरधरिया हो तो सही। याद है बिहारी है। कहे तो सावरा में काजलियों बन जाऊं, और तू कहे तो सावरा में काजलियों बन जाऊं। अरे तू कहे तो सावरा काजलियों बन जाऊं, और तू कहे तो सावरा में काजलियों बन जाऊं। और नहीं लगावे सावरो रे, लगावे सावरा रे, लगावे सावरो रे, लगावे सावरो रे, मीठा मेरम दौरे थारे मीठा मेरम दौरे मोहनिया हो तो सही रे गिरधरिया हो तो सही। माधौरे मंदिर में निरवैये गली खड़ी, मोहन हो तो सही, गिरधरिया हो तो सही। माधौरे मंदिर में निरवैये गली खड़ी। हरी है कहे तो सावरा में, कहे तो सावरा में जड़ जगना बन जाऊं, कहे तो सावरा में जमना बन जाऊं। अरे तू कहे तो सावरा में जड़ जगना बन जाऊं, और तू कहे तो सावरा में जमना बन जाऊं। और रावण लागे सावरो रे, रावण लागे सावरो रे, रावण लागे सावरो रे, रावण लागे सावरो रे। अंग अंग में रम जाऊं थारे अंग में रम जाऊं रे। ऐसे याद आएंगे क्या बांके बिहारी प्रभु के पांडाल में? उठाइए दोनों हाथ, आप लोग जो नाचते रहिए वो नाचते रहिए। उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे, तालियों की सेवा के साथ। वो तो शहरी गिरधरिया वो तो शहरी, माधवरे मंदिर में वो तो शहरी, गिरधरिया वो तो शहरी। माधौरे मंदिर में मीराबाई गली खड़ी। अरे एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। वो तो शहरी गिरधरिया वो तो शहरी, माधवरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
पुष्पहार बन जाऊं। ये कहे तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। और कंठ में पहरे सांवरो रे, गले में पहरे सांवरो रे, कंठ में पहरे सांवरो रे, कंठ में पहरे सांवरो रे, बड़ा में रम जाओ रे, बड़ा में रम जाओ रे मोहन। अब एक भक्त गण अपने दो हाथ खड़े कर ले, तो साथ में मिलकर सभी बोलेंगे, अरे मोहन आओ तेरे बदले आओ तो सही, मेरा बंदे मोहन आओ तो सही, आओ तो सही, माधव रे मंदिर मेरा वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार और जोर से जयकारे लगाइए ना सरकार। बोलो राधे रानी सरकार की, भक्त और भगवान की। अपनी बारी आई तो कितने जोर से लगाए। इस प्रकार से मीराबाई जी कहते हैं